जी वालदैन, जमाना मुश्किल है, बच्चे और मुश्किल होते जा रहे हैं, बाकी काम सोशल मीडिया ने खराब कर देते। इस वीडियो में मैं आपको बड़ी अहम चीज बताऊंगा और जो सामिया का केस है उसके बारे में इस वीडियो में जो बातें आप लोगों को बताई जाएंगी, ये बातें किसी को नहीं पता, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपके बच्चे और उससे जुड़े बहुत सारे और लोग उन रास्तों से बच जाएंगे जिनका आखिर सिर्फ तबाही है, माशरे की तबाही, हमारी बेटियों की तबाही, हमारे बेटों की तबाही। एक इस्तिलाह है, उसे कहते हैं जिनसी हसद। मेडिकली दिमाग कैसे कंट्रोल करता है ये पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले कुछ बातें जानते हैं। मैंने पहले भी कहा था और फिर दोबारा कह रहा हूं, इंसान पर ऐसा वक्त आता है कि बाजुकात वो किसी ऐसे फर्द के हसार में होता है जिससे वो निकल नहीं सकता। अब मेडिकल साइंस से थोड़ा सा आगे निकलें तो लोग इसको इश्क कहते हैं, लेकिन इश्क अगर रूह की हद तक है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें जिस्म का जलवा शामिल है तो वो लस्ट और हवस है। और यहां से इब्तदा होती है जिनसी हसद की। इस पर पूरी रिसर्च, तहकीक, ये सब कुछ मौजूद है और पढ़ने वाले, समझने वाले इस बात को समझेंगे। बड़े मशहूर शायर हैं तहजीब हाफी, उनसे और इकरारुल हसन से हमारी एक इकट्ठी नशिस्त हुई थी मुल्तान में और इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी। ये इस्तिलाह आज आपको बताऊंगा और ये हमें ये टिकटॉक नाच गाना कल्चर में नजर आती, क्योंकि इसमें कहीं एहसासात नहीं है, इसमें मादियत और मटीरियलिज्म है। और ये हमारी जेन जी के उन तबकों को समझ नहीं आ रहा जिन्होंने मादियत अपना सब कुछ बना लिया है और वालदैन उनके अंदर दीन और कुरान उतारने से गाफिल है, मतलब उनको तालीम नहीं दी जा रही। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बहुत बड़ा किरदार रियासत का है कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझनी है। इश्क जब रूहानी होता है तो सुकून होगा, खलूस होगा और फिर उसकी इंतहा निकाह और एक दूसरे को पा लेने में जहां आप महफूज हैं। लेकिन अगर ताल्लुक की बुनियाद ही दो नंबरियां और मादियत और आईफोन्स हैं तो फिर तो कोई सुकून नहीं है। इसीलिए इस्लाम में हदूद कयूद है, हया का दर्स है। मकसद भी यही है कि जब मोहब्बत हो तो उसको पाकीज़गी की शक्ल दी जाए, तवाज़ुन रखा जाए। और इसीलिए हमारा मुआशरा वेस्ट के मुआशरे से बहुत हट के है, ना क्लब कल्चर, ना डांस कल्चर। हमें आधे तीतर आधे बटेर। तो अब हमें अयाशी उन वाली चाहिए, उधर से हमारी जो वेंट्स हैं वो उस तरह के नहीं है। ये तो नहीं है ना रातों को क्लब, डांस, पार्टियां, लिविंग रिलेशनशिप, ये सब बिल्कुल ओपन खुला हो, लेकिन खुला भी हुआ है। तो हम आधे तीतर और आधे बटेर तो हैं। और जब उनकी कोई चीजें सामने आती हैं, क्योंकि वो हमने स्टार्स बनाए हुए हैं, हमने यहाँ कंधों पे बिठाए हुए हैं, उनके इतने इतने फॉलोअर्स हैं उनके नाच गाने के, तो फिर हमारी बेटियां खराब होती हैं घरों की। ये कहानी सिर्फ एक लड़के और लड़की की नहीं, पूरे मुआशरे में बिगाड़ की है। क्योंकि अभी वो सामने है तो फिर कहेंगे इनका नाम क्यों ले दिया, क्योंकि वो सामने है भाई। ऐसे कई होंगे जिनकी सब लाइम स्टोरीज ऐसी चल रही होंगी, किसी ने अपनी वीडियोस दे के बैठी होगी, वो ढूंढ रही होगी कि मैं साइबर क्राइम में कहीं एप्लीकेशन दूं या FIA में दूं और मैं बचूं। और ऑब्वियसली इदारे बैठे हैं ये मदद करने के लिए, और इदारे बार बार आपको डायरेक्टली भी कहते हैं, हमारे थ्रू भी कहते हैं कि भाई क्राइम तब कम होगा अगर आप क्राइम को जड़ से ख़त्म कर देंगे। अगर मुआशरा खुद ही फलाह पर चलेगा तो जुर्म कम हो जाएगा। ना पे जो नंगी वीडियोस, ठीक है, ये उन्हों का कसूर ते नहीं। ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। जिस्म की आग सब तबाह कर रही है। अब मैं कुछ ऐसी पर्सनल बातें बताने जा रहा हूं जो सामिया के केस से जुड़ी हैं, जो किसी को नहीं पता। इनके वालदैन जो है उनकी, दे आर नॉट नियर टू ईच अदर। तलाक है या नहीं है इस पर कोई डिबेट नहीं है। वालदा पिछले दिनों बड़ी शदीद बीमार हुई जब कराची में बारिशें आई हुई थी। उनकी बकायदा हिस्टेक्टमी हुई, 3 पे हीमोग्लोबिन थी जब इनकी वालदा को अस्पताल ले जाया गया। एक स्ट्रेस और फिर सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर, ये अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करती थी यही खातून। ऐसे माहौल में सहारा कौन है? मेल फ्रेंड्स।
और ये जो जगमगाहट का कल्चर है, इस जगमगाहट को दिखाकर जो हाँ गिफ्टिंग्स होती है, वहीं टिकटॉक लाइव कल्चर्स हैं और वहीं ऐसे गिफ्टर्स भी हैं जो बाहर से थे, इन खातून के भी थे। यहाँ जन्म लिया एक ऐसा शख्स जिसको बहुत करीब लाया गया, और वो शख्स वही है जिसके लिए अब जस्टिस मांगा जा रहा है। और ये लड़का गाड़ियों का कोई कारोबार करता था, और उस कारोबार में भी कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व प्लस माइनस रही, थोड़ा बहुत कहीं यूज हो गई या ना यूज हुई, ऐसी ही इतलात है। जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ग्रॉस है, वो मैं रिवील नहीं करना चाहता, इस पर पर्दापोशी रखते हैं। एनीवेज, ये ताल्लुक इतना गहरा कि लड़के को सामिया के किचन तक एक्सेस थी, और हर वक्त इनके घर मौजूद रहता था, इनकी फैमिलीज का मिलना जुलना था, यहाँ तक कि ये लव बॉम्ब कहती थी कि मेरे ऊपर प्यार के बम गिराता है, और इस तवज्जो की शिद्दत। तो जब इस हद तक उसको एक्सेस थी, तो क्लियरली फिर हदूद और कयूद के दायरे नहीं रह जाते, फिर उनमें लेन देन थे। ये जो कुछ स्क्रीनशॉट्स लग रहे हैं इसके बारे में, इन खातून का कहना है कि 15 लाख रुपए मैंने दिए हुए थे, जिसमें से 7.5 लाख अभी भी इस लड़के ने उसके देने हैं। क्यों दिए थे? एक गैर लड़के को क्यों दिए थे? और गाड़ी खराब हुई तो गाड़ियां लेकर, अगर मोटरवे पे खराब हुई तो हम, मेरी तो कभी भी गाड़ी खराब हो तो मैं तो मोटरवे पुलिस को कॉल करता हूँ, एंड आई सल्यूट देम, दे ऑलवेज कम टू हेल्प अस। तो इसके लिए मैंने तो कभी किसी फीमेल फैन को कॉल नहीं की कि भाई आओ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈके आ जाओ तो मैनू जड़ा है वो छड़ के आओ। कौन सी अंदर की जिस्ट है जो सुकून नहीं मिलता, और ये सो कॉल्ड बॉयज फ्रेंड चाहिए होते हैं, और कौन अलाउ करेगा ये सब कुछ? ये भी थोड़ा सा तो सवाल होना चाहिए जब हम तरबियत करते हैं अपने बच्चों की। ये एक ऑब्सेशन है, ये जहनी आर्जा है किसी भी खातून को, कि अगर उसके पीछे बहुत मर्द मरते हैं या मर्द आते हैं या ठरकी किस्म के फॉलोअर्स हैं, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है। दिस इज अ बैड थिंग। ठीक है, दिस इज समथिंग। अगर वो लस्ट में आपके जिस्म आपने दिखाया और उसके पीछे आए हैं, वो जिस भी तरह दिखाया नाच गा के, तो मैं अपनी बेटियों को पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये आपका मजहब या हमारा मुआशरा इस बात की तो बेटियों को इजाजत नहीं देता कि आप नाच गा तालीम से इकट्ठे करें, आप पढ़ाएं। जैसे डॉक्टर शाइस्ता आ जाती हैं, बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत सारी खवातीन एंकर्स हैं, बहुत सारी डॉक्टर नाजिश हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो तालीम की, एजुकेशन की, कितनी टीचर्स हैं, कितने कितने पेरेंट्स हैं, कितने कुकिंग चैनल्स हैं, कितनी खवातीन, अच्छा कितनी बाइकर्स खवातीन हैं, कितनी स्पोर्ट्स वाली हैं, क्रिकेट वाली हैं, उस तरह इकट्ठे करें ना। तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं है कि इतने लड़के आपके पीछे आते हैं, इस खबत को भी निकाल दें। अच्छा, इस पे एक और भी इनके बड़े करीबी ज़राए से कि अभी हाल ही में नॉर्दर्न एरियाज़ में गई थी, मुझे एग्जैक्ट होटल्स और लोकेशंस भी पता है, वहाँ भी ये साहब पहुँच गए। उस टाइम तो ये इन्हीं की गाड़ी पे वापस आई। तो अगर इतना ही आपस में लेन-देन था, तो उस टाइम मसला नहीं था, तो गाड़ी में क्यों वापस आई? तो दोनों तरफ ही चीज़ें गलत थी। अब इस लड़के के माँ-बाप कहाँ थे जो इस लड़के को नहीं रोक रहे कि भाई क्या करता फिर रहा है तू? मेरी तो अम्मा, मैं जिस रात घर ना जाऊँ तो अम्मा तो बस सोटा नहीं होता अम्मा का, इस उम्र में भी। और फिर बेगम, जो शौहर हज़रात हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने लफ्ज़ बेगम ही बोला है तो उनके हाथ काँप गए होंगे, मोबाइल गिर गए होंगे। कहाँ हैं लोग? पूछने वाले लोग कहाँ हैं? पेरेंट्स कहाँ हैं? इस लड़के के वालिदैन कहाँ हैं? अगर ये उसको नॉर्दर्न एरिया से पिक एंड ड्रॉप दे रहा था और इतना माशाल्लाह उसने क्रीम उबर चलाई हुई थी, तो इस लड़के के वालिदैन कहाँ थे? अब इस सब में हुआ क्या? अब मैं मेडिकली आ रहा हूँ। इस सब में ऑब्सेशन पैदा होता है, जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कह रहे हैं। एक ऐसा जिनसी ऑब्सेशन जो कुछ भी करवा सकता है, और ये पैदा करने के लिए पीछे लगाया जाना लस्ट में इज द प्राइम ट्रिगर। लस्ट मतलब हवस, ये प्राइम ट्रिगर है जिसने इसको पीछे लगा। कैसे? दिमाग में एक अमिगडाला होता है, ये आप सामने देख रहे हैं, ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, और लिम्बिक सिस्टम ये ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है। एड्रीनालिन और कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे दिल की धड़कन तेज होती है, खून का प्रेशर बढ़ता है, और सोचने समझने की सलाहियत डिस्टर्ब होती है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ नहीं लगता ਕੀ कर रहा है। लस्ट। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जिनसी हसद फ्रंटल लोब के इनहिबिटरी कंट्रोल को दबा देता है। मतलब वो हिस्सा जो इंसान को लॉजिकल और मैच्योर फैसले करने देता है, वो डिसफंक्शन का शिकार हो जाता है। एवें जैवें गड्डी दी रेस देंदे जाओ पर गड्डी रेस नहीं फड़दी कि भाई निकल इत्थों की कर रहे हैं। नतीजा ये निकलता है कि ये बंदा फ्लाइट और फाइट मोड जो है
उसमें चला जाता है और छोटी सी बात पे धमाका। इट इज नॉट लव बम, इट इज लस्ट बम। ये मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। साइकेट्रिक एंगल से देखा जाए तो यही जो जिनसी हसद है। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं। जिनके बच्चे हैं, जब वो छोटे बच्चे को प्यार करते हैं तो बड़ा बच्चा कहता है मुझे भी करो, जितना मर्जी बड़ा हो। अगर शौहर किसी और औरत की किसी पार्टी में तारीफ कर दे तो वो बीवी एक्सपेक्ट कर रही थी मेरी तारीफ करे, नहीं करेगी तो मैं फिर इन्हों दसा। इसी तरह अगर बीवी ये कह दे कि फलाने का हस्बैंड बड़ा अच्छा तैयार हुआ हुआ था, तो फिर शौहर को अंदर से क्या होता है। तो ये चीजें समझे कि दिस इज नेचुरल इंस्टिंक्ट। जैसे खाना पीना, सोचना, आंखें बैठना, जैसे दिस इज समथिंग विच इज फ्रॉम इनसाइड ना। जैसे आपकी जिबिल्लत है, इंसानी जिबिल्लत है, योर नेचुरल रिफ्लेक्स। लेकिन जब ये लस्ट में यानी जिस्म की आग में हाइपर एग्जिजरेट हो जाएगा तो इट विल बी ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट। ये किन में होता है? टाइप ए पर्सनैलिटीज में, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में। ये जो मैं आपको सारी रिसर्च बता रहा हूँ ना, ये मेरी रिसर्चर टीम ने साइकोलॉजिस्ट्स और इन सब के साथ मिला के ये वीडियो तैयार की। मेरा नहीं ख्याल इस पर इतना एजुकेटेड माँ बाप को, मुआशरे को पढ़ाने वाला एडिशन आपको कोई दे सकता है। तो टाइप ए पर्सनालिटी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स जिनमें होते हैं, मतलब नहीं कंट्रोल हो या गुस्सा तो कर आया मैं, उनमें ज्यादा होता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर को एक्सट्रीम पोजेशन के साथ देखते हैं कि जो है मेरा है, अदरवाइज ऐसी दी तैसी। और छोटी सी गलती भी बिट्रेयल, धोखा लगती है। ये इंस्टेबिलिटी उनको ब्लैकमेलिंग, धमकियां और वायलेंस की तरफ ले जाती है। अब ये जो खातून है टिकटॉकर, इन्होंने जाहिर है उनको इतनी एक्सेस दे दी तो वो ऑब्सेसिव हो गया, जिसको इन्होंने लव बॉम्ब का नाम दिया। लस्ट की असल तारीफ नहीं पड़ी। और बच्चे हैं ये हमारे, और अगर मुआशरा इनको स्कूल कॉलेजेस में ये सब नहीं पढ़ाएगा और कोई कानून साजी नहीं होगी, मैं तो कहता हूँ आने वाले वक्त में मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि ये जितना फहाशी वाला टिकटॉक लाइव कल्चर है या किसी भी एप्स पर ये लाइव हो रहा है, इनको पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए। बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान में आपने वो वाली वेबसाइट्स बैन की हुई हैं जो सिर्फ वीपीएन पर चलती हैं। अगर ये उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस वो जो वेबसाइट्स अगर आप देख लेते थे तो उन पे डायरेक्ट गिफ्टर नहीं बैठे होते थे, उन पे सौदे नहीं होते थे लड़कियों के, इन पे होते हैं, ठीक है। और अगर नहीं यकीन आता जाके पूछें कि जो एयरपोर्टों से आपके इदारे लड़कियां उतारते हैं कि ये बाहर सप्लाई ना हो और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अक्सर तादाद को किन एप्स के जरिए बाहर ले जाया जा रहा होता है। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी समझनी है। ये सब जेन जी में बहुत कॉमन है, वो जनरेशन जो अब एक ऐसे एज ग्रुप में है जहां अब वो एक्टिव हो चुकी है जिनसी तौर पर और बड़ी प्रोएक्टिव है, जेन जी। अब इनमें अच्छे लोग भी हैं, इनमें बुरे लोग भी हैं। अब जिनकी तरबियत टिकटॉक की मादियत में हुई है या ओवरऑल मादियत में हुई है, सिर्फ मैं टिकटॉक का नाम नहीं ले रहा, ओवरऑल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, जो मादियत में हुई है वो इस चीज को समझने से कासिर है। ये 1998 से तकरीबन ये जो 2012 तक की जनरेशन जो पैदा हुई है, इनसे भी चंद साल पहले ले लें, ये सारा जो है इनको काबू करना बड़ा मसला हुआ है। आप ले लें 1995 से लेकर 12, 13, 14, ये दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल कॉम। तो ये आज के नौजवान मोहब्बत, सुकून, एतबार ये नहीं समझते, विर्चुअल ताल्लुकात हैं। ये नशा वक्ती है, लेकिन जब ये टूटता है तो फिर ब्लैकमेलिंग, तशद्दुद, जराइम ये बढ़ते हैं। ऐसे ही ऐसे केस में भी अंजाम ये है कि जो सुकून आप लेने जा रहे होते हैं वो सुकून नहीं मिलता। ऑब्सेशन और पागलपन इंतहा को छूता है और फिर हालात खराब होते हैं। नतीजा वही निकलता है जो निकलना चाहिए। और जिसको ये इश्क समझ बैठते हैं वो लस्ट है, वो हवस है। और असल सवाल ये है कि वालदैन कौन है। अब मैं छोड़ दें कि इसमें लड़का कसूरवार है कि लड़की, दोनों ही इक्को जैन है, लेकिन इन दी एंड जिससे क्राइम हो जाएगा मुआशरा उसको ब्लेम कर देगा। लेकिन ये आग ट्रिगर क्यों हो रही है, इस हद तक रसाई क्यों दी गई है, नॉर्दर्न एरियाज में फिरा क्यों जा रहा था, ये नहीं पूछा जाएगा। तो मेरी नजर में दोनों ही बराबर के मुजरिम है। और मुआशरे में जेंडर डिफाइन नहीं करेगा कि मुजरिम कौन है, मुआशरे में इखलाकी तरबियत डिफाइन करेगी कि कौन गलत राहों पे। अगर आप में से कोई भी शख्स जो मेरी वीडियो देख रहा है और ये सामिया और इस लड़के का केस उसके सामने है, अगर वो चाहता है उसका बेटा उस जैसा हो तो वो मेरी वीडियो को डिनाई कर दे। अगर वो चाहता है कि उसकी बेटी सामिया जैसी हो तो वो मेरी वीडियो को डिनाई कर दे। अगर मौशरती फहाशी, ओपन रिलेशनशिप कल्चर और जिनसी हसद का खेल हम ये मुआशरे में एक्सेप्ट करते हैं बतौर वालदैन,
तो फिर जो मैं कह रहा हूं वो आप डिनाई कर दें और माशरे में ये आग लगी रहने दें और अपने बच्चों को इस आग के हवाले कर दें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं इस्लाह होनी चाहिए, तो मेरे साथ मिले और हम सरकार तक ये पैगाम पहुंचाएं कि टिकटॉक वल्गैरिटी फैले हुए कल्चर को जेन जी और आने वाली अल्फा और बीटा नस्लों में फैलने से रोकें। मैं फिर क्रेडिट पेश करूंगा नेशनल साइबर क्राइम को, एफआईए को और तमाम हुकूमती इदारों को कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेट्स मेक सम लॉज ऑन डिजिटल अफेयर्स ताकि यूथ को, नौजवान नस्ल को फहाशी और ये जितना गंद कल्चर है, चाहे बैटिंग एप्स हैं, चाहे गेम्स के अंदर बैटिंग एप्स हैं, जुआ है, जवारगिरी है, नंगपन है और बड़ा कुछ है, इससे रोक सकें। इसके लिए बहुत बड़ी कानून साजी करना होगी। थैंक यू वेरी मच।